मौसम तो अच्छा है, ठंडा है, लेकिन बादल मंडरा रहे हैं। अब बरससे किस पे है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले 24 घंटे के अंदर ना कोई यस नो वाली गेम होने वाली है कि ये पिंजरा तो लेके फिर रहे हैं, कैद तो करना चाहते हैं किसी शेर को, लेकिन समझ नहीं आ रही। हम ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, उसके बाद जैसी बिल्ली आई हमें पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़हन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। मैं ज़मान पाक में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं उर्दू पॉइंट के सीनियर एंकर दानिश हुसैन साहब। दानिश भाई बताएं कि क्या सूरत हाल है। मौसम तो ठंडा हो गया, सियासी मौसम, अभी आप लाइव भी आए हुए थे और सियासी मौसम की भी बात कर रहे थे और लाहौर के मौसम की बात कर रहे थे, लेकिन अंदर की खबरें क्या हैं? क्या IG और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए दोबारा पुलिस आएगी? क्या सूरत हाल है? अच्छा, ये मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात IG और इमरान खान के दरमियान है। इमरान खान और किसी और के दरमियान होंगे, जाहिर है वो हुकूमती कोई नुमाइंदा होगा। और जिस तरह से मौसम की आपने बात की है, तो मौसम तो अच्छा है, ठंडा है, लेकिन बादल मंडरा रहे हैं, बादल इकट्ठे हो रहे हैं। अब बरससे किस पे है ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं इस मौसम की बात नहीं, मैं इस मौसम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बादल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी ये कारकुनों को भी जमा करने का कहा गया, खान साहब अदालत में जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मुझे समझ नहीं आया कि कारकुन इकट्ठे करके अदालत क्यों जाएंगे। क्या वो अपनी स्ट्रेंथ लाहौर की सड़कों पर, जाहिर है जमान पास से हाई कोर्ट तक जा रहे हैं तो रास्तों से गुजरना है, तो वहाँ स्ट्रीट पावर दिखानी है, हुकूमत को प्रेशर में लाना है, इम्प्रेस करना है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से अच्छी स्ट्रेटजी है, जाहिर है, क्योंकि मेन मोटिव खान साहब का भी यही है कि इलेक्शन के लिए जितना प्रेशर डाल सकते हैं वो डालें। अब मुझे लग ये रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर ना कोई यस नो वाली गेम होने वाली है। अभी आज जो शाम है, या तो आर हो गई या पार हो गई। अच्छा, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज का मौसम यही कह रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन मुकदमे पे मुकदमा दर्ज हुआ जा रहा है इमरान खान पे। और इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या PTI इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगी? जिस तरह प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, क्या ये प्रेशर हुकूमत ले रही है कि नहीं ले रही? नहीं, हुकूमत अभी इस अंडर प्रेशर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये जो अभी सारा जो स्ट्रेटजी चल रही है, इसमें अंडर प्रेशर नो डाउट PTI है, और PTI इस प्रेशर से निकलने की भरपूर कोशिश भी कर रही है। क्योंकि अगर तो इमरान खान गिरफ्तार हो जाते तो फिर तो जाहिर है, फिर तो ये बिल्कुल ही साइड पे वन साइड गेम हो जाती। अभी दोनों तरफ है, लेकिन ये है कि आने वाले जो 24 से 25 घंटे जो है ना, मैं समझता हूँ कि उसमें PTI जो है काफ़ी प्रेशर से निकल सकती है, और वो निकलती हुई दिखाई भी दे रही है। अच्छा दानिश भाई, जिस तरह हर केस को सुना जा रहा है अदालत में इमरान खान के, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाज शरीफ के केसेस अभी तक पेंडिंग है। तो मरीम नवाज साहब अभी बार बार ये कह चुकी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से भी ये कहा जा रहा है कि अदलिया की जानब से इमरान खान की तरफ झुकाव है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं इस चीज़ को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझता हूँ। अदलिया का झुकाव कहीं भी नहीं होता, ये इंतहाई गलत बात है। कोई भी कहता है, देखिए इंसाफ जो है ना, इंसाफ होता है, वो किसी को देख के नहीं होता। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर कोई भी शख्स जो है, मतलब मैं आप दोनों की लड़ाई हो रही है, आप दोनों के दरमियान फैसला करूंगा, वो फैसला आपके हक में होगा, आप तो मुझे अच्छा समझेंगे, वो दूसरा शख्स अच्छा नहीं समझेगा। तो बस वो यही बात है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब को हुकूमत गिरफ्तार खुद नहीं करना चाहती, क्योंकि जो 3 दिन से होता रहा है, पुलिस भी उस हिसाब से आगे नहीं मूव कर रही थी, सिर्फ आंख मचोली चलती रही कारकुनों। और क्या इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत के लिए नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह। इमरान खान साहब का आप खुद ही एक सोच लीजिए ना, जिस तरह से यहाँ पर लोग आए, जिस तरह से मजामत कर रहे थे, अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, संभालेंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ? ये तो फाजिल जज साहब ने भी ये सवाल किया, पूछा कि आप 4 दिन पहले जो गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप कहाँ रखेंगे, बताएं क्या आपका पैक? तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। अब ये समझ लीजिए ना कि ये पिंजरा तो लेके फिर रहे हैं, कैद तो करना चाहते हैं किसी शेर को, लेकिन समझ नहीं आ रही। इसकी एक आसान सी मिसाल मैं देता हूँ। एक बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे, वो ये इससे मिलती जुलती नहीं है, इसको रेलिवेंट नहीं की जगह, लेकिन वैसे ही मुझे याद आ गई कि एक बिल्ली जो है ना, वो चूहे खा जाती थी। अब वो चूहों ने सोचा कि बिल्ली को किस तरह से ना रोके, नहीं रोक सके। उन्होंने एक फैसला किया, मशावरत हुई चूहों की, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं,
उसके बाद जैसी बिल्ली आई हमें पता चल जाएगा। उन्हें कहा हाँ बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये इससे रेलिवेंट नहीं है, ये वैसे मुझे याद आ गई थी, तो इसको कोई ये ना समझे कि मैं किसी को चूहा बिल्ली का खेल कह रहा हूँ। नहीं, हम सिर्फ घंटी की बात करते हैं। हाँ, सिर्फ घंटी की बात करते हैं। घंटी अब कौन बांधेगा? हाँ, कि घंटी अब कौन बांधेगा, अब सवाल यही है। और अब गिरफ्तार खान साहब को कौन करेगा, कैसे करेगा, ये फैसला तो हो गया गिरफ्तार करेंगे, कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, क्या सजा देंगे, कितनी देर रखेंगे, ये अब सवाल। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? इलेक्शन लग तो नहीं रहा, 30 अप्रैल को तो कम से कम नहीं लग रहा मुझे जाती तौर पे। मैं कोई खबर नहीं है, एक वैसे एक जो फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं ना, वो लग रहा है कि 30 अप्रैल को शायद नहीं है, जून में शायद इकट्ठे करना चाहते हैं इलेक्शन। हाँ, शायद इकट्ठे। जी बिल्कुल, हमने उर्दू पॉइंट के सीनियर एंकर हैं दानिश हुसैन साहब, और इनका जो लहजा होता है वो भी एंकर्स वाला होता है, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़हन आसिफ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।